ओम। सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़े? ग्रंथ की विशेषताएं। वैचारिक क्रांति का अग्रदूत। सत्यार्थ प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस ग्रंथ के पढ़ने से व्यक्ति के विचारों का परिष्कार होता है। संसार में व्याप्त दोष दुराचार जन्य है, आचार विचार जन्य होते हैं। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। अर्थात जैसा हम मन से चिंतन करते हैं वैसा वाणी से बोलते हैं, जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा कर्म करते हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान इमर्सन भी इसी बात की पुष्टि निम्न शब्दों में करता है। एक्शन इज ओनली एक्शनाइजेशन ऑफ आवर थॉट। कार्य हमारे विचार का क्रियाकरण मात्र है। सुविचारों द्वारा ही संसार में व्याप्त भय और हाहाकार रोका जा सकता है। संसार दीर्घ रोगस्य सुविचार औषधम। सत्यार्थ प्रकाश विचारोत्तेजना का एक अनुपम प्रकाश स्तंभ है। जिन्हें इतिहास का ज्ञान है वे जानते हैं कि इस शताब्दी में अंधविश्वास, पाखंड एवं कुरीतियों का कूड़ा करकट जितना इस एक ग्रंथ के अध्ययन से दूर हुआ है, विश्व के किसी दूसरे ग्रंथ से नहीं। सत्यार्थ प्रकाश की प्रत्येक पंक्ति एक अभिनव प्रेरणा, उच्च विचार एवं अद्भुत प्रभाव डालती है। दर्शन, शिक्षा, व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीति, आर्थिक प्रगति, आचार शास्त्र, पाखंड निवारण आदि शायद ही कोई विषय हो जिसकी सत्यार्थ प्रकाश में विशद व्याख्या की व व्याख्या न की गई हो। इसलिए यह ग्रंथ मनुष्य मात्र के लिए पठनीय है। विदेशी आक्रांताओं ने जब हमें पददलित किया तब हम बुद्धिबल, धनबल एवं बाहुबल की पराकाष्ठा पर थे। केवल वैचारिक हीनता हमारे सर्वनाश का कारण बनी। वेद गडरियों के गीत है, हमारे पूर्वज मूर्ख थे आदि आदि। सत्यार्थ प्रकाश में इस वैचारिक मूर्छना के निवारणार्थ लगाए गए एक इंजेक्शन की वानगी देखिए। यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। पारसमणि पत्थर सुना जाता है, यह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। स्वयंभुव राजा से लेकर पांडवों पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा है। ईश्वरीय स्वरूप का विकास। संसार में सर्वाधिक अत्याचार एवं रक्तपात धर्म के नाम पर ही हुआ है। यह विडंबना ही है कि समस्त जीवों के परम पिता परमात्मा को अज्ञानवश योजक के स्थान पर विभाजक के रूप में स्वीकार किया गया। उसके विभिन्न नामों पर भिन्न भिन्न देवताओं और इष्टों की कल्पना की और फिर अपने अपने देवताओं के महत्व प्रतिपादन में रक्तपात तक की स्थिति में पहुँचे। ग्रंथ के प्रथम समुल्लास में ही महर्षि ने झगड़े के मूल को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने तर्क, व्याकरण एवं शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न नाम एक ही परमात्मा के हैं, अलग अलग सत्ताओं के नहीं। महर्षि लिखते हैं, जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इस प्रकार प्रथम समुल्लास परमात्मा के 100 नामों की शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक व्याख्या दृष्टव्य है। विष्णु व्याप्तो इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ। वे
विष्ट व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल भोगने में परतंत्र होने के कारण कर्ता एवं भोक्ता दोनों ही है। कर्ता के रूप में वह करणीय, अकरणीय अथवा अन्यथा करणीय कर्म करके सुख अथवा दुख की वृद्धि करता है, तत्पश्चात उन्हें भोगता है। संसार में हर्ष एवं उल्लास की वृद्धि के लिए संतुलित व्यक्तित्व वाले मनुष्य के निर्माण को महर्षि ने बड़ी प्रमुखता दी। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे तीसरे समोल्लास में व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ गर्भाधान से बहुत पहले से प्रारंभ करके उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा एवं पठन पाठन विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे समोल्लास में बालक के 3 प्रधान गुरुओं अर्थात माता, पिता एवं आचार्य, इनकी योग्यता का निरूपण है। भूत प्रेत, फलित, ज्योतिष एवं ब्रह्मचर्य विरुद्धि विचारों का निषेध है। महर्षि की अंतर्ध्वनि जरा इन पंक्तियों में सुनने का प्रयास करें। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य जानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ी भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा हुआ माता पिता उच्छृंखल बालक का दोष उसमें न ढूंढकर अपने भीतर झांकता है। तीसरे समोल्लास में पठन पाठन की व्यापक प्रक्रिया वर्णन की गई है। यज्ञोपवीत, पंचमहायज्ञ, प्रमाण, दर्शन का अविरोध, ब्रह्मचर्य, संस्कार, आर्ष ग्रंथों का महत्व, विद्या के विघ्नों आदि का युक्त विवेचन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा और तीसरा समोल्लास ऐसा बृहद शिक्षा शास्त्र है जिसकी तुलना अन्यत्र असंभव है। सामाजिक संरचना। महर्षि एक ऐसी सामाजिक संरचना चाहते थे जिसका आधार जाति पाति के बंधन न होकर गुण, कर्म एवं स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो। बालकों के वर्ण का चयन गुरुकुलों में उनकी योग्यता अनुरूप किया जाए। इस व्यवस्था में स्त्री एवं शूद्रों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करने का सत्यार्थ प्रकाश में डटकर विरोध किया गया है। तात्कालिक समाज व्यवस्था ने स्त्री अर्थात मानव समाज का आधा भाग तथा शूद्रों जो मानव समाज के बृहद अंश को शिक्षा से वंचित करके मानवता के प्रति घोर द्रोह किया था। इस कपोल कल्पना पर महर्षि का आक्रोश सत्यार्थ प्रकाश में अत्यंत उग्र हो उठा। उन्होंने स्त्री पुरुष मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार दिया। संसार के इतिहास में सत्यार्थ प्रकाश पहला ग्रंथ है जिसमें स्त्री शूद्रों अति शूद्रों तक को न केवल पढ़ने अपितु वेदाध्ययन तक का अधिकार प्रदान किया गया। परिवार समाज की इकाई है। परिवार का निर्माण विवाह के साथ होता है। अतः चतुर्थ समोल्लास में वर्ण व्यवस्था के साथ पारिवारिक संरचना का भी विशद वर्णन है। वर वधु परीक्षा, स्त्री पुरुष व्यवहार, गृहस्थ धर्म, बाल विवाह निषेध, पुनर्विवाह के सम्यक ज्ञान हेतु सत्यार्थ प्रकाश एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। सामाजिक मार्गदर्शन एवं राजा प्रजा के उद्बोधन के लिए वानप्रस्थियों एवं सन्यासियों की भूमिका कितनी महनीय है। यदि यह परिज्ञान सामान्य जनों को हो जाए तो राष्ट्र का स्वरूप ही निखर जाए। सन्यासियों के धर्म, लक्षण, आवश्यकता, कर्तव्य बोध का दिग्दर्शन 5वें समोल्लास का विषय है। सन्यासियों के संबंध में महर्षि की निम्नलिखित सम्मति ध्यान देने योग्य है।
वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने के लिए संन्यासाश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी है। इससे सन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। क्रमशः